दोस्तों, आज के दौर में लोग अपने जीवन से दुखी हैं और उन्हें लगता है मैं ही गरीब क्यों हूँ, और वो इसका दोष भगवान को देते हैं। दोस्तों, इस बात का सही उत्तर आपको इस कहानी में मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक गुरुजी रहते थे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर गुरुजी के पास जाते और उनसे समाधान पाके खुशी खुशी वापस आ जाते। गांव के पास एक गरीब आदमी बैठा लोगों को आते जाते देखता रहता। उसने देखा कि दुखी चेहरा लिए लोग गुरुजी के कुटिया में जाते और खुशी खुशी वापस आते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी गुरुजी के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर वो भी हिम्मत करके गुरुजी की ओर चल पड़ता है। गुरुजी के पास एक एक कर आदमी जा रहे थे, इसलिए वो भी अपनी बारी की परीक्षा करने लगा। जो जो उसने रास्ते में देखा वो ही उसको यहाँ देखने के लिए मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्या गुरुजी को बता रहे थे और गुरुजी सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। जब उसकी बारी आई तो उसने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मैं गरीब क्यों हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुमने किसी को कभी कुछ दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। हैरानी से गुरुजी की तरफ देखता हुआ बोला कि गुरुजी, मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। गुरुजी शांत स्वभाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे शब्द दे सकते हो। दो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वो कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भरम मन में होता है, गरीबी का भरम मन से निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। ये बातें सुनकर गरीब का चेहरा खिल उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को उतार कर उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। दोस्तों, हमारा फर्ज बनता है हमें गुरुजी की बातों पर ध्यान दें, गुरुजी की कृपा को जानने की कोशिश करें। इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना।